आज आप जिस क्षेत्र और स्थान पर रहते हैं वहां 4 से 5 हजार साल पहले कौन रहता था? अगर आपको यह पता चल जाए तो आपको अपने पूर्वज और अपनी संस्कृति के बारे में सारी जानकारियां मिल जाएंगी। और देश की राजधानी दिल्ली से सिर्फ 240 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के एक गांव में ऐसा ही हुआ। इस गांव का नाम है गणेशपुर और यहां एक किसान को खेतों में खुदाई करते वक्त 4000 साल पुराने हथियार मिले। यह किसान अपनी जमीन को समतल करके उन्हें बाकी खेतों के बराबर करना चाहता था और इसके लिए इसने अपने खेतों में खुदाई करना शुरू किया। और जब यहां खुदाई की गई तो इस दौरान जमीन के नीचे कुल 79 हथियार मिले जो कॉपर एज के बताए जा रहे हैं। अब तक सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, उसे सबसे पुरानी सभ्यता माना जाता था। यह ब्रॉन्ज एज की सभ्यता थी जिसमें पीतल की खोज हुई थी, लेकिन मैनपुरी में जो हथियार मिले हैं वो कॉपर एज की सभ्यता के हैं जो 4000 साल पुरानी बताई जाती है। और इस सभ्यता को गंगा घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है जो द्वापर युग के आसपास की है, यानी वही द्वापर युग जब महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। एक और बात, सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर विकसित हुए थे और उस समय मोहनजोदड़ो शहर की आबादी 40 से 50 हजार के आसपास थी। लेकिन मैनपुरी में जो हथियार मिले हैं वो बताते हैं कि गंगा घाटी सभ्यता भी अपने काल में काफी आधुनिक रही होगी और हिंदू धर्म में इस समय काल को कई युद्धों के रूप में परिभाषित किया गया है। इसलिए हो सकता है कि जिन लोगों ने ये हथियार इस्तेमाल किए हो वो कुरुक्षेत्र में हुए महाभारत के युद्ध में भी लड़े हो। और बड़ी बात यह है कि भारत के इतिहास को तथ्यों से ज्यादा काल्पनिक दृष्टि से देखा जाता है। दुनिया भर के इतिहासकार भारत की सांस्कृतिक विरासत और सभ्यताओं को संदेह की नजर से देखते हैं, लेकिन सबूत और तथ्य बताते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जिसने कई सभ्यताओं से यहां तक का सफर तय किया है। और आज हमने मैनपुरी जाकर उसी जगह से आपके लिए रिपोर्ट तैयार की है जहां से ये हथियार बरामद हुए हैं। और इस रिपोर्ट के जरिए आज आप ये समझ सकते हैं कि आपके असली पूर्वज कौन रहे होंगे। रामायण हो या महाभारत, ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है। ये वो कथाएं हैं जिनके सबूत भारत के किसी ना किसी कोने पर कभी ना कभी मिल जाते हैं। ऐसा ही एक सबूत महाभारत काल का उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के गणेशपुर गांव में मिला है। अब इस समय हम लोग गणेशपुर गांव में ही मौजूद हैं। अब आइए उस जगह पर जाते हैं जहां पर महाभारत काल के 4000 साल पुराने शस्त्र अस्त्र मिले हैं। और इन शस्त्र और अस्त्रों को जिन लोगों ने अपनी आंखों से देखा था उनका यह कहना था कि 4000 साल के बाद भी ये वैसे के वैसे हैं जैसे ये कभी 4-5 हजार साल पहले हुआ करते थे। भारत का जो 4000 साल पुरातत्व इतिहास था, जो पुराना भारत का, प्राचीन भारत का जो इतिहास था, जो शस्त्र थे, जो अस्त्र थे, वो गणेशपुर के इसी गांव में मिले थे। और यही वो खेत है जिस खेत में वो अस्त्र मिले थे। इसके अगर अगल बगल के अगर आप खेत देखेंगे तो उन सब जगह आपको हरियाली दिखेगी, लेकिन इस खेत में जब आप आएंगे तो इस खेत में आपको ये दिखेगा कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे वर्षों से फसल नहीं हुई। अब यही वो गड्ढा है जहाँ पर खुदाई के दौरान जेसीबी से यहाँ पर खुदाई हुई थी, जिसके बाद वो हजारों साल पुराने अस्त्र मिले थे। अच्छा, अब अगर आप इस खेत की इन दीवारों को अगर आप देखेंगे
तो यहाँ पर भी आपको वो पुरातत्व इतिहास की आपको झलक दिखेगी, जो झलक भारत का सैकड़ों साल पुराना पुरातत्व इतिहास है, जिसके अंदर हम लोगों ने महाभारत काल में, रामायण काल में जो पुराने अस्त्र शस्त्र देखे थे वो इसी जगह से मिले थे। और उसके आपको अगर आपको हम लोग निशान दिखाएं तो आप निशान भी देख सकते हैं यहाँ पर जमीन पर कि वो निशान भी मौजूद हैं। अब इसी गाँव के रहने वाले उपदेशी सर, आप बताइए कि मतलब क्या क्या मिला था यहाँ पे, क्या हुआ था उस समय? यहाँ पर भाई कुछ तलवारें थी, कुछ कटारी भी थी और मौजूद आपका मछली नुमा आकृति 2 निकली थी। और यहाँ पर ये एक तरीके का ये गट्ठर लगा हुआ था, जहाँ से उखाड़ा गया तब ये मिट्टी में मिली हुई थी। जब उनको सफाई किया तो इसमें पीतल और आपका तांबे जैसी चमक निकली। इस दौरान मैं तो मौके पे ही था यहाँ। लगभग 40 के करीब तलवारें थी और आपके 10 के करीब कटारी और 2 आपकी मछली नुमा आकृति थी। यहाँ से हमने निकलवाया ज़मीन से और ये यहाँ पर रखा। तब तक आपकी बाहर से फ़ोन किया गया और इस दौरान आपका पुरातत्व विभाग आपकी आगरा से टीम आई और आपकी एक लखनऊ से आई। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर आपका कार्बन डेटिंग अनुसार आपका लगभग ये 4000 पुराना आपका सामान है ये। बगल में आपका 2 गड्ढे किए थे तो वहाँ पर मिट्टी की नुमा आपकी जो कुम्हार आपका घड़ा बनाता है वो आपके, और आपके घोलू टाइप 2 और आपके कुल्लड़ टाइप काफ़ी यहाँ औजार भी निकले हैं वैसे मिट्टी के। मेरा मानना तो यही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ कोई आना जाना रहा है। जैसे रास्ता भी है यहाँ पे बहुत पुराना, ये तो जीटी रोड है, आना जाना रहा है। कोई राजा महाराजा रहा हो, विश्राम किया हो या कोई हादसा हो गया हो, उसका ये अस्त्र शस्त्र रह गए हों, ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। 4-5 साल पहले नीचे मिट्टी का घड़ा निकला था बहुत तगड़ा। उसमें पता नहीं क्या मिट्टी के थोड़े थोड़े निकले थे हर जोते पे, पता नहीं कहीं वहाँ गुट्टी आज भी निकल रही है। अच्छा। तो पता नहीं गणेशपुरा में क्या होता होगा पहले, तो हम लोग को क्या पता है भाई। आप लोग भी अब मतलब एक तरह से जानना चाहते हैं कि क्या था इसका? हाँ, क्या था? इस खेत में मट्टी पहले से 1 साल से खुद रही है, बम्बा की तरफ खुद रही थी, तो ट्रैक्टर से भरी जा रही थी। फिर खेत एक तार करने के लिए लाए जेसीबी, तो रात भर चला ट्रैक्टर, तो सुबह वो बंद हो गए। एक खुंचा मारा वहाँ पे, वे इतने मिली तलवारें थी। यहाँ से काफ़ी लोग उठा भी ले गए, गांव के कुछ लोग घर ले गए। हम पुलिस आई, उनको दे दिया मैंने। फिर गांव से भी सब मिल गई यहाँ पे। फिर इसकी जांच चली, खेत की टीम आई जो तत्व विभाग की की, वो टीम कम से कम 6-7 दिन 8 दिन चेकिंग वगैरह पर करती रही। खेत ऊंचा था, एक तार करवाने के चक्कर में पहले मट्टी उठवाई ट्रैक्टर से, तो फिर जो वहाँ पे गड्ढा कर दिया ज़्यादा। अच्छा, ये लोग बताते कि ऊंचा था जिसकी वजह से पानी नहीं आता था। उस वजह से खुदाई करवाई प्लान करने। और मतलब क्या क्या दिक्कत होती थी सिंचाई वगैरह के अलावा? और कोई दिक्कत नहीं, फसल ऊपर होती नहीं थी। अच्छा। खेत नहल हैं सब। हाँ। इसमें पानी नहीं रुकता था, उस वजह से खुदाई करवाई। इस खेत के बगल में ये यहाँ पर सरकारी नहर जा रही है। अब क्योंकि खेत ऊंचाई पर था तो उसकी वजह से यहाँ तक, इस खेत तक ये पानी नहीं पहुँचता था, जिसकी वजह से सिंचाई में दिक्कतें आती थीं। तो उसी वजह से ये जो खेत था, इस खेत को समतल करने के लिए और जो इसका लेवल था उसको कम करने के लिए यहाँ पर खुदाई शुरू करी गई थी। अब खुदाई शुरू होने के बाद जब यहाँ पर अस्त्र मिले तो ऐसा बताया गया कि यहाँ पे कुल 79 अस्त्र मिले थे, जिसमें से इस समय जितने भी अस्त्र हैं वो इस समय यहाँ पर आगरा के एसआई सर्किल में है। पहले उसको पुलिस के उच्च अधिकारी लिए गए थे और उसके बाद उन्होंने इस समय आगरा के जो एसआई का सर्किल है उसको सौंप दिया था। ये पूरी तस्वीर है इस खेत की। जब आप इस खेत को पूरी तरह से देखेंगे तो एक खेत आपको पूरी तरह से बंजर दिखेगा। कोई ऐसा भी मतलब पूरी तरह से प्रतीत होगा कि 1 साल से यहाँ पर कोई भी फसल नहीं उगाएगी, जबकि जो अगल बगल के खेत है उसमें आपको फसलें भी दिखेंगी। तो इस भारत का ये जो पुरातत्व इतिहास इस गणेशपुर के खेत में मिला था, उसके पर्दे के पीछे की ये असल कहानी थी, जिसकी वजह से ये इतिहास मिल पाया। यानी ना जिस तरह से जो इस खेत के मालिक थे, अगर वो खेत को समतल करवाने के लिए, खेत का लेवल कम करने के लिए अगर उसकी खुदाई नहीं करवाते तो हो सकता है कि वो अस्त्र भी जैसे सैकड़ों वर्ष पहले से दबे हुए थे वैसे अब भी
दबे रहे। आर्कियोलॉजी में और खास तौर से एक्सकवेशंस एक्सप्लोरेशंस में जो साक्ष्य हमको मिल रहे हैं उनसे हमारी हिस्ट्री के रिकंस्ट्रक्शन में बहुत सरलता हो रही है और धीरे धीरे करके बहुत सारे तथ्य प्रकाश में आ रहे हैं जिनके विषय में हमें पहले ज्ञात नहीं था। और जहाँ तक उत्तर वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल की बात है या रामायण महाभारत जो स्वयं में उत्तर वैदिक काल से संबंधित रहे हैं उनकी बात है, तो इस विषय में मैं ये कहना चाहूंगा कि आज पुरातत्व के साथ साथ ट्रेडिशन और एस्ट्रोनॉमी दोनों की स्टडी हो रही है। असल में ये पूरा क्षेत्र जो है, जो ये रीजन है, ये ताम्रपाषाण कालिक संस्कृति का क्षेत्र है। इसलिए इस तरह के कॉपर होल्ड्स मिलना या कॉपर के वीपन्स का होल्ड्स मिलना, ये अलग बात है कि ये मैनपुरी के गणेशपुर गांव से जो अभी होल्ड मिला है, ये अब तक का कॉपर में मिला हुआ सबसे बड़ा होल्ड है। ये एक बड़ी उपलब्धि है अगर मैं पुरातत्व की दृष्टि से, पुरातात्विक दृष्टि से देखूं तो। ये बड़ी उन्नत सभ्यता और संस्कृति का द्योतन करता है, उसको दिखाता है। और महाभारत काल के अगर हम, कई बार ये लगता है कि डेटिंग को लेके उस डिबेट में हम ना पढ़ें, अभी उस पर लगातार पिछले कई दशकों से काम हो रहा है और लगातार वो डेटिंग पीछे खिसक रही है। लेकिन अभी सिनौली के एक्सकेवेशन के बाद, सिनौली के जो बागपत जिले में सिनौली का एक्सकेवेशन हुआ, उसने पूरे भारतीय इतिहास की कई मान्यताओं की दिशा ही मोड़ दी है या उसको ठीक कर दिया है। मैं ये कहूँगा बहुत सारे ऐसे तथ्य जो सर के बल खड़े किए जाने का प्रयास किया जा रहा था, उसको उसने पैर के बल खड़ा कर दिया है। तो एक बड़ी उपलब्धि है जो पूरा जो ये अचीवमेंट है, जो ये प्राप्ति है, ये हमको एक उन्नत सभ्यता और संस्कृति को दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है हमको। हम वास्तव में विश्वगुरु कहे जाने वाले सभ्यता और संस्कृति के लोग हैं, इसलिए हमारी बहुत उन्नत सभ्यता और संस्कृति है और हजारों वर्षों का बिल्कुल जिसे हम कहते हैं कि अनइंटरप्टेड, एकदम निरंतरता लिए हुए, निरंतर्य लिए हुए इतिहास है हमारा। इसीलिए उसमें बहुत सारे अप्स और डाउन्स हैं, क्योंकि एकदम निरंतर्य लिए हुए हमारा हजारों वर्षों का इतिहास है। ये जो पूरी स्थितियां हैं, विज्ञान और तकनीकी के स्तर पर भारत बहुत उन्नत था, इसमें कोई संशय नहीं है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.